जिन्होंने अप्लाई किया है और उनको अभी तक इस कॉलेज से एडमिशन लेटर नहीं मिले हैं और या आपको सीट नहीं मिली है, तो आप माई करियर पाठशाला से संपर्क कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के साथ प्रॉब्लम है कि उनका आपको इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कैंपस साइज लार्ज देखने को नहीं मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई करियर पाठशाला। अब से हम लोग एक और सीरीज कवर करने जा रहे हैं अपने चैनल के ऊपर में, जिसमें हम लोग कॉलेज को डिस्कस करेंगे। अभी तक माई करियर पाठशाला कभी भी किसी कंट्री के यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस को कवर नहीं करती थी। सिर्फ हमने पूरे चैनल पर अभी तक जितने भी वीडियो, मोर देन 350 वीडियो वी हैव कवर्ड, और अभी तक सिर्फ हमने अगर किसी वीडियो को कवर किया था चैनल, मतलब किसी यूनिवर्सिटी को कवर किया था, दैट वाज लवी यूनिवर्सिटी इन यूक्रेन। उसके अलावा हमने आज तक किसी यूनिवर्सिटी को कवर नहीं किया। अब से हम लोग एक सीरीज है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड रहती है कि सर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के वीडियो बनाओ या कौन से कंट्री में कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं उसकी भी वीडियो आप बनाए कीजिए। सो वी हैव स्टार्टेड, वी विल कवर रशिया, वी विल कवर नेपाल एंड वी विल कवर बांग्लादेश इस साल हम लोग इसके। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं बांग्लादेश के कॉलेजेस से, और उसमें हमने जो सबसे पहले जो कॉलेज सेलेक्ट किया है दैट इज तैरुनिशा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। तैरुनिशा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जो है वो बांग्लादेश का वन ऑफ द रेपुटेड और वेल एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है। यह 2002 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। 20th बैच इस कॉलेज के अंडर में रन हो रहा है। द कॉलेज इज एफिलिएटेड थ्रू ढाका यूनिवर्सिटी। जो ढाका यूनिवर्सिटी वहाँ की काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, उससे कॉलेज का एप्लीकेशन है और अप्रूवल है। और सबसे अच्छी बात है कि जो कॉलेज है वो कॉलेज आपके ढाका सिटी में ही पड़ता है। एक्चुअली जब आप लोकेशन चेक करोगे इट इज़ गाजीपुर, लेकिन क्या है कि जो ढाका का एयरपोर्ट है वहाँ से सिर्फ ओनली 12 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे ये कॉलेज अवेलेबल है। तो ऑलमोस्ट ढाका में ही आता है। आप गाजीपुर जहाँ से स्टार्ट होता है, गाजीपुर एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ से गाजीपुर स्टार्ट होता है, ढाका जहाँ खत्म होता है वहाँ पे ही कॉलेज है। कॉलेज हाईवे पे लैंड करता है। और कॉलेज जैसा कि बांग्लादेश में ढाका कैपिटल सिटी में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के साथ प्रॉब्लम है कि उनका आपको इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कैंपस साइज लार्ज देखने को नहीं मिलेगा, ड्यू टू जो लैंड की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो सेम लाइज विद द तैरुनिशा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। आपको कैंपस साइज, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ लार्जर कैंपस, इट इज एज सिमिलर लाइक अदर कॉलेजेज इन बांग्लादेश। जो कॉलेज का फी स्ट्रक्चर है दैट इज $43,000 फॉर 2022 सेक्शन। अब $43,000 के अंदर में इनका इंक्लूडिंग हॉस्टल है, फूड एक्सक्लूड करके जो अप्रोक्सीमेटली आपको $30 to $40 के आसपास, 2,500 से लेकर के 3,000 रुपीज़ के आसपास का फूड का चार्ज होता है, चाहे आप वेजिटेरियन फूड हो या नॉन वेजिटेरियन फूड हो। ठीक है। मेस जो है वो गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल दोनों में अवेलेबल है। जो गर्ल्स हॉस्टल है इनका वो कैंपस के अंदर है, इनसाइड द कैंपस है। जो बॉयज हॉस्टल है दैट इज ओनली 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द कॉलेज। तो ये हो गया इनका फी स्ट्रक्चर का। अब इस कॉलेज के अंदर में आपको अक्रॉस द कंट्री से स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। इस कॉलेज में सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडियन बच्चे आपको मिल जाएंगे। इस कॉलेज में महाराष्ट्र के बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे। इस कॉलेज में तमिलनाडु, आपको आंध्र प्रदेश और आपको कर्नाटका के भी स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे, राजस्थान के स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो कॉलेज के अंदर में आपको जो है डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन के स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हुए मिल जाएंगे, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो चाहे वो बॉयज हॉस्टल हो। कॉलेज का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी सपोर्टिव है। एक्चुअली बांग्लादेश के कुछ कॉलेजेस के साथ ये प्रॉब्लम है कि वहाँ के मैनेजमेंट सपोर्टिव नहीं है, उनका काम काफ़ी डिले होता है। आज बोलो तो 5 दिन के बाद करके देंगे, बट दिस कॉलेज मैनेजमेंट इज सुपर एक्टिव। आपका काम कभी भी मैनेजमेंट के कारण आपको नहीं रुकता है। दूसरा, कॉलेज का जो हॉस्पिटल है वो कैंपस के अंदर में ही है, तो आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हॉस्पिटल के अंदर में पेशेंट का फ्रूटफुल अच्छा है, ठीक है, उसमें भी कहीं कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फूड वाले पार्ट में, कोई भी स्टूडेंट्स जो वेज है या नॉन वेज है वो दोनों यहाँ पर फूड आपको अवेलेबल है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी इस कॉलेज के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से ऑलमोस्ट वेजिटेरियन वाले बच्चों के लिए कई बार बोल करके हमने कॉलेज के मैनेजमेंट से यहाँ पर वेजिटेरियन फूड लगभग अवेलेबल हो चुका है अच्छे से। पहले उतने तरीके से अच्छे से नहीं था, लेकिन आज के डेट में अब इसमें जैन फैमिली के भी बच्चे पढ़ रहे हैं एंड दे आर आल्सो क्वाइट हैप्पी। देयर इज नो इशू अबाउट द फूड राइट एट दिस मोमेंट इन दिस कॉलेज।
इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है एफएमजी का पासिंग रेट। अगर आप बांग्लादेश के जितने भी कॉलेजेस आज के डेट में हैं, अगर उनके 4 से 5 साल के एफएमजी यानी एमसीआई पासिंग रेट के को ओवरव्यू करो और उसके रिजल्ट को एनालिसिस करो, तो यह कॉलेज आपको टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस के अंडर में आएगा, जहां आप देखोगे कि इसके एफएमजी पासिंग रेट ऑन एन एवरेज मोर देन 50% के आसपास आपको बैठेंगे, जो कि अदर टॉप मेडिकल कॉलेजेस से आप कंपेयर कर सकते हो। अब यह कॉलेज बांग्लादेश के अंदर में सबसे पहले फील्ड अप हो जाता है हर साल। इस साल भी ऑलमोस्ट मोर देन 50 to 70% सीट इसके अंदर में खत्म है, ऑलमोस्ट फिनिश ही है। जिन्होंने अप्लाई किया है और उनको अभी तक इस कॉलेज से एडमिशन लेटर नहीं मिले हैं और या आपको सीट नहीं मिली है, तो आप माई करियर पाठशाला से संपर्क कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे, हम गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, हम कोशिश करेंगे कि आपको एक सीट अलॉट हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट यह कॉलेज हाई डिमांड में इसलिए होता है क्योंकि एक तो नॉर्थ इंडियन बच्चे या अक्रॉस द कंट्री हैं, दूसरा फूड का इशू नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके कॉम्पेरेटिव में, मतलब इनके स्टैंडर्ड में जो कॉलेज, अदर कॉलेज जो ढाका के अंदर में फॉल करते हैं, उनकी फी स्ट्रक्चर काफ़ी हाई हो चुकी है। आज इंडियन रुपीज में इस कॉलेज का 34 लाख रुपीज के आसपास पड़ रहा है। इसी के लेवल के जो अदर कॉलेजेस हैं, दे आर मोर देन 40 to 45 लाख से अबव, क्योंकि उन्होंने, बाकी कॉलेजेस ने पिछले 2 से 3 सालों में अप्रॉक्स $10,000, मतलब $7,000 to $10,000 फीस सबने बढ़ा दी है। बट दिस कॉलेज, इन्होंने पिछले 2-3 सालों में सिर्फ $2,000, ओनली $2,000 की फीस इन्होंने इंक्रीज करी है। तो इसीलिए फीस को लेकर के, एमसीआई पासिंग को रेट को लेकर के ढाका के अंदर में ही कॉलेज लाई करता है। अच्छा कॉलेज है, मैनेजमेंट अच्छा है, हॉस्टल बहुत अच्छे हैं। हॉस्टल का जो मेडिकल कॉलेजेस में बांग्लादेश में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जो वॉशरूम अटैच, मतलब जो वॉशरूम है वो हर फ्लोर पे है, और हर फ्लोर पे जैसे मॉल में या एयरपोर्ट पे आप जैसे देखते हो कि 9 to 10 कॉमोड होता है, उसके बाद फिर नहाने के लिए आपको जो है 9 से 10 आपको बाथरूम मिल जाते हैं, फिर 8-10 वॉश बेसिन है। उस तरीके का कॉन्सेप्ट इस कॉलेज में है, और दिन भर में 2 से 3 बार क्लीनिंग होती है, तो हाइजीन की भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड, यह है तरुनिशा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, जिसका ओवरव्यू मैंने आपको दिया। इस कॉलेज में एडमिशन सप्लाई करने के लिए आपको माई करियर पाठशाला से कांटेक्ट कर सकते हो। इस कॉलेज के 2-3 ऑथराइज कंसल्टेंट हैं, जिसमें एक माई करियर पाठशाला भी है, जहां पे आप एडमिशन्स के लिए अप्लाई करके अपने लिए सीट बुक कर सकते हैं। जनरली जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं, उनको बांग्लादेश में सीट इसीलिए नहीं मिल पाती क्योंकि वो राइट सोर्स के साथ, चैनल के साथ अप्लाई नहीं कर पाते, और जब तक अप्लाई करके 15-20 दिन तक बैठे होते हैं, तब तक वो सीट ही निकल जाती है और उनको वो कॉलेज कभी अलॉट नहीं हो पाता है। तो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल दैट, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।